नमस्कार। क्या कोरोना हवा से फैलता है? ये सवाल तब से उठ रहा है जब से कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई थी। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसी ही एक स्टडी भारत में भी हो रही थी, जिसके नतीजे अब सामने आए हैं और इसमें पता चला है कि हवा से कोरोना फैलने का कितना चांस है। कोरोना से बच कर जीने वाले इस दौर में ये रिसर्च बहुत मायने रखता है। इसे सीएसआईआर सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी सीसीएमबी हैदराबाद और इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल बायोलॉजी चंडीगढ़ ने किया है। इस स्टडी पर बात करने के लिए मैं साइंस कॉल लगाने जा रही हूँ सीसीएमबी के डायरेक्टर राकेश कुमार मिश्रा जी को। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे यही है, जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी होगा कि कोरोना हवा से फैलता है या नहीं? हाँ, हवा से फैल फैलेगा। जी। अपनी स्टडी में आपने जो चीजें जितना भी कुछ रिसर्च किया, जो स्टडी की, किस तरह का सैंपल साइज रहा और स्टडी से क्या पता चला सर? तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम हॉस्पिटल्स में और जहाँ पे इन्फेक्टेड लोग हैं, वहाँ पे जाके और हम चेक करेंगे हवा को कि उसमें वायरस है कि नहीं है। तो यही जो हमारी स्टडी थी, हमने सैकड़ों सैंपल इसके लिए इस्तेमाल किए और हम 2 इंस्टीट्यूट सीएसआईआर के इसमें मिलके काम कर रहे थे। एक सीसीएमबी हैदराबाद में और दूसरा इम्टेक है चंडीगढ़ में। जी। तो हमने हैदराबाद के कुछ हॉस्पिटल से और इम्टेक मोहाली के कुछ हॉस्पिटल्स में जाके सैंपल कलेक्ट किया, आईसीयू में, कोविड वार्ड में, नर्स स्टेशन, इन सब जगहों पे। और उसके बाद जो लोग इन्फेक्टेड थे उनके घर पे जाके, उनके टॉयलेट में, उनके लिविंग रूम में, डाइनिंग रूम में और अच्छा। बेडरूम में, सब जगह पे चेक किया कि किस तरह की सिचुएशन रहती है। तो हम्म। इससे हमको ये पता चलता है कि अगर आप बंद कमरे में हैं या ऐसे बंद जगह में हैं जहाँ की हवा का मूवमेंट बहुत कम है और दरवाजा बंद है और आदमी बात कर रहे हैं उसमें, तो जी। वायरस काफी देर तक और काफी पूरे कमरे में फिर रहेगा। वो 2 मीटर 4 मीटर और भी ज्यादा आगे तक जा सकता है। जैसे टॉयलेट में अगर आप कोई आदमी जिसको अगर इन्फेक्शन है वो गया और उसने टॉयलेट इस्तेमाल किया और उसके बाद फ्लश किया, तो टॉयलेट में 2 घंटे से भी ज़्यादा तक वायरस रह सकता है। सीधे अगर दूसरा आदमी उसके बाद जाता है तो उस व्यक्ति को अभी मास्क पहनना, अंदर पहनना जरूरी है, क्योंकि हम अंदर सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन पिछला आदमी उसको यूज करके गया है और उसमें ड्रॉपलेट्स बनते हैं, एरोसॉल बनता है फ्लश करने पे, तो उसमें काफी देर तक एयर में ये सस्पेंशन रह सकता है। तो ये चीज थी। ओके। और दूसरी एक चीज और मैं और आपको बता दूं कि हमने ये देखा कि लोग अगर बात कर रहे हैं या फोन पे लगे हुए हैं, उस समय काफी मात्रा में वायरस जो है बाहर निकलता है। हम्म। अगर मास्क पहन के बात कर रहे हैं तो हमको हवा में वायरस दिखा ही नहीं। तो मतलब ये मास्क जो है, अगर बिल्कुल। वो पहने हुए हैं आदमी, तो आप घर के अंदर उसी रूम में भी हैं तो भी आप आप काफी सुरक्षित हैं। सुरक्षित। जी जी। हम्म। कितनी देर तक ये वायरस हवा में तैरता रह सकता है? तो वो निर्भर करता है कि उसका एनवायरनमेंट, अगर हवा का फ्लो है तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, 10 मिनट आधे घंटे से आगे आगे नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम्म। हवा का प्रवाह नहीं है और आदमी ने वायरस लोड उसके अंदर ज़्यादा है, वो एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। लेकिन अगर वो स्नीज कर रहा है या बात करके गया है बिना मास्क के, तो इसका मतलब उस रूम में आधे घंटे के बाद भी वायरस रह सकता है। इसलिए अगर आप ऐसी रूम में जा रहे हो जहाँ पे कुछ लोग पहले से कुछ करके गए हैं, बातचीत करके या कुछ करके, तो आप अगर कोई भी नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है, आप मास्क लगा के ही अंदर जाइए, क्योंकि हवा हम्म। में वायरस हो सकता है। अगर जी। हवा है, वेंटिलेशन खुला हुआ है, तो वो क्लियर हो जाता है। और बाहर हमने देखा कि जैसे बरामदे हैं या ओपन एयर, वहाँ पे वायरस डिटेक्टेबल नहीं है, तो वहाँ पे एकदम सेफ रहता है। ओके, यानी बंद कमरों में एयर कंडीशन जगह जो है वहां पर खतरा ज्यादा है। आपकी बहुत स्टडी ज्यादा। जो कहती है। मैं स्टडी में ये भी पढ़ रही हम्म। थी कि इसमें टाइम वाला फैक्टर भी है। मतलब वो टाइम वाला फैक्टर क्या है? इतने घंटे, इतने मिनट या किस तरह की चीजें? और अगर सावधानी बरती जाए
तो कोरोना संक्रमित व्यक्ति के आसपास अधिकतम कितने मिनट तक रहा जा सकता है? अगर आप ठीक तरह से मास्क पहने हुए हैं, सिर्फ उसको गले में लटकाना या सिर्फ मुंह से लगाना ऐसा नहीं है, पूरा मास्क अगर पूरा नाक और मुंह ढका हुआ है तो आप कितनी भी देर तक पेशेंट के पास रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेल्थ केयर वर्कर आफ्टर ऑल पेशेंट की केयर कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी देर तक रह सकते हैं। मास्क न लगाने की स्थिति में एकदम से आपको रिस्क रहेगा इन्फेक्ट होने का। अगर आदमी के पास आप हैं 1 मीटर या 2 मीटर की डिस्टेंस में, और ख़ास करके आप एक दूसरे से मुखातिब होकर बात कर रहे हैं या एक टेबल पर बैठ के खाना खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं साथ में, तो फिर 1-2 मीटर भी डिस्टेंस है तब भी आपको खतरा है। लेकिन ये नहीं है कि अगर आदमी संक्रमित है और वो मास्क पहने हुए, आप मास्क पहने हुए, तो वायरस उछल के कहीं से आ जाएगा। हमको जी बहुत सारी चीजें इस वायरस के बारे में नहीं पता, लेकिन ये बहुत सही पता है कि ये फैलता कैसे है। ये फैलता है एक आदमी के मुंह से, नाक से निकल के और दूसरे आदमी के मुंह या नाक में पहुंचता है, यही एक तरीका है इसका, और बीच में होती है हवा। तो इन्हीं के माध्यम से अगर हमको इतना पता है, अगर हमने मास्क पहन लिया, सामने वाला भी व्यक्ति मास्क पहने हुए, तो वायरस नहीं निकल सकता, क्योंकि वो पानी की ड्रॉपलेट से निकलता है। और अगर कॉटन का मास्क या प्रोफेशनल मास्क पहना हुआ है तो उसको टच करते ही ड्रॉपलेट वहां पे चिपक जाती है। ये ऐसा नहीं कि वायरल पार्टिकल फैल रहा है, पार्टिकल तो वायरस बहुत छोटा होता है, उसको कोई भी फिल्टर नहीं कर सकता है। लेकिन जो एयर ड्रॉपलेट्स हैं वो कॉटन के ऊपर बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद उसी में फंस जाता है, वो आगे तैर नहीं सकता। वायरस हम्म अकेले उड़ नहीं सकता, वो सिर्फ हवा के माध्यम से, ड्रॉपलेट के माध्यम से जाएगा। इसलिए हमने ये देखा कि मास्क जो है बहुत ही इफेक्टिव तरीका है इस वायरस के ऊपर कंट्रोल करने का। वैक्सीन कब आएगी, कितनी जल्दी आएगी, कितनी इफेक्टिव होगी, कितने साल तक हमको बचाएगी, वो सब सवाल धीरे धीरे हम समझेंगे। लेकिन जी आज हमारे पास जो सुतल वैक्सीन है, हम उसका अगर ढंग से उपयोग करें तो हम काफी मुसीबत से बच सकते हैं। जी स्पेसिफिकली अगर मैं सार्वजनिक स्थलों पर समझना चाहूँ कि किसी आम आदमी हम्म। मतलब जो है अंदाजे से मतलब कितनी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, सजेस्ट क्या करेंगे आप? तो मैं पहली चीज तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बाहर हैं और किसी आदमी के नज़दीक से आप गुजरने वाले हैं, तो ये तो एकदम दिमाग में रखिए कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है। डिस्टेंस तभी मैटर करता है, अगर आप मास्क नहीं पहने हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है। हम्म। और जनरली ये है कि ये वायरस 1-2 मीटर से आगे ट्रेवल नहीं करता है एयर में। अगर हवा अच्छा। अच्छी तरह से सर्कुलेट हो रही है तो आप 2 मीटर दूर हैं और मास्क पहने हुए हैं, तो आप ऑलमोस्ट 100% श्योर हैं, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मास्क नहीं पहने हैं तो कभी से बदकिस्मती से हवा का एक झोंका उधर से आ सकता है जिधर से कि वायरस ज़्यादा निकला हो, तो वो सब चीज़ें इसीलिए ये स्टडी करने में हमको करीब 2-3 महीने लगे, जबकि हमने सोचा था हम और जल्दी कर लेंगे। हम्म। और इसमें हमें बहुत सारे सैंपल बार-बार करने पड़े, क्योंकि हम मान लीजिए कि हम एक हॉस्पिटल सेटिंग में गए, हमको 8 बार नहीं मिला लेकिन 2 बार मिला। तो 2 बार तो मिला वायरस ना हवा में, इसका मतलब कि संयोग से जिस समय हम वहाँ पहुँचे तो वो मिलेगा। अब हवा किधर बही, आदमी कोई पास हुआ, उससे हवा का एक झोंका इधर-उधर, तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती है इनको स्टडी करना। इसलिए हम्म। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताते हैं। हम ये नहीं हम्म। कहेंगे कि यस है या नो है। हो सकता है आपको, इसीलिए अगर आप 2 मीटर से कम डिस्टेंस पे हैं और मास्क नहीं पहने हैं, तो आप बहुत बड़ा खतरा ले रहे हैं इन्फेक्शन का अपने लिए। ओके। आपने अभी हैदराबाद और मोहाली के हॉस्पिटल्स में रिसर्च की है, तो एक तो यही हॉस्पिटल्स आपने क्यों चुने, और दूसरा ये कि क्या कोई नेक्स्ट लेवल होगी स्टडी की जिसमें आप देश के दूसरे शहरों के हॉस्पिटल्स में भी ये रिसर्च करके इस जो जानकारी, जो स्टडी से हमें जो जानकारियां मिल रही हैं उसको और पुख्ता कर सके? तो हमने पहले तो क्यों चुना का मतलब ये है कि इसके लिए एक मशीन होती है जिससे हम सैंपलिंग करते हैं। अगर आप अच्छा। हर जगह मशीन लेके पहुंच जाइए तो लोग इतना ज़्यादा वेलकम नहीं करेंगे किसी के मुंह पे आप मशीन लगाओ। मशीन तो लगा इसके जी। लिए एक प्रोसीजर होता है, परमिशन लेना पड़ता है। और हम जिस शहर में हैं वहाँ हमारे जान पहचान उन लोगों से, तो उनसे हम बात करेंगे तो वो थोड़ा आसानी होती है परमिशन मिलने में उन सब जगहों में। इसीलिए इमिटेक जो कि मोहाली में, चंडीगढ़ में है, और हैदराबाद में हमारी लैब है, तो हमने इसलिए किया। और हॉस्पिटल सेटिंग सब जगह करीब करीब एक जैसी, आईसीयू तो आईसीयू है, उसमें स्टैंडर्ड्स हम्म। हैं। और हमने अपार्टमेंट्स में किए जहाँ पे लोगों को इन्फेक्शन है,
और उन लोगों को एग्री होना चाहिए कि आप उनके बेडरूम में घुस के सैंपलिंग कर रहे हैं या उनके टॉयलेट में घुस के सैंपलिंग कर रहे हैं, तो उसके लोगों को समझ के और उसकी इजाज़त देनी होती, तभी हम कर सकते हैं। और हमारी एथिक्स कमेटी होती है, सेफ्टी कमेटी होती है, जो हमको परमिशन देती है करने के लिए, जिससे कि जो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनको कोई रिस्क ना हो। तो इसलिए हमने 2 जगहों पे चुना। इसलिए हम और शहरों में जाके हॉस्पिटल्स में चेक करने की ज़रूरत नहीं, जो हमारी जो फाइंडिंग्स है वो किसी भी हॉस्पिटल के लिए एप्लीकेबल है। वो 2 शहरों में हमने 7-8 6-7 हॉस्पिटल में चेक किए हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये काफ़ी रिलायबल रिलायबल है। जी। मिशन हमको मिली है। हमारा अगला प्लान ज़रूर है कि अब हम जैसे सिनेमा हॉल्स में लगाएँ या मेट्रो के कोच में लगाएँ या सिटी बस में, मॉल्स में, बैंक में जहाँ पे लोग जा रहे हैं या पोस्ट ऑफिसेस, इन जगहों पे हम अगला अपना प्लान कर रहे हैं। और हम एक ऐसी मशीन भी डेवलप कर रहे हैं जो कि सस्ती हो और आसानी से फिट की जा सके। अभी जो मशीन है हमारी वो थोड़ा महंगी है, तो इसका मतलब हुआ कि हम 2-4 जगहों पे ही जाके कर सकते हैं। अगर हमको ऐसी सुविधा मिल गई, हमारी और लैब्स हैं जो इंजीनियरिंग लैब्स हैं, जैसे सीएसआईओ है चंडीगढ़ में, वो इंजीनियरिंग की लैब्स है, वो इस तरह की चीज़ें बनाती हैं। हमने टेक्नोलॉजी उनके साथ शेयर किया हुआ है, उनके प्रोटोटाइप्स बन रहे हैं। उसके बाद जब ज़्यादा मात्रा में, तो हम इसको जाके कई जगहों पे लगा सकते हैं, उसके बाद जाके शाम को निकाल के फिर लाके उसका टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कर रहे हैं कि ये चीज़ जो है एयर सर्विलेंस के लिए आम तौर पे इस्तेमाल की जा सके, और कोविड ही नहीं और भी चीज़ों के लिए हम ये देख सकें कि हवा में कितने लेवल तक वायरल या बैक्टीरियल या और कोई फंगल स्पोर्स ये सब हैं, और इस हुँ, हिसाब से हम हवा का एक तरह से परीक्षण कर सकें कि इसकी इन्फेक्टिविटी क्या है। तो वो एक लॉन्ग टर्म गोल हुआ। लेकिन अभी इस वायरस के लिए हम लोग मॉल और मेट्रो कोचेज़ या कुछ जगहों पे उनकी जो मैनेजमेंट है उनसे संपर्क करके हम कुछ सैंपलिंग वहाँ पे करके एक एडवाइजरी लाएँगे, जिससे ये होगा कि यहाँ इन जगहों पे कितनी रिस्क है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, कई लोगों को ज़रूर होगा इन्फेक्शन, और चूँकि एसिम्प्टोमेटिक है तो व्यक्ति को जी। पता भी नहीं है। तो इसलिए, और हम इस तरह की चीज़ों में भी कर सकते हैं कि क्लासरूम में जहाँ पे डिसिप्लिन है, लोग मास्क पहने हुए हैं, हाँ। वर्सेस सब्जी मंडी या ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग मास्क नहीं पहने रहे हैं और ज़्यादा आज़ादी से, आज़ादी तो हम इसको नहीं कहेंगे, ज़्यादा इनडिसिप्लिन से हैं, तो वहाँ पे हुँ, ज़्यादा है क्या? इन चीज़ों का हम कंपैरिज़न करेंगे अभी। तो फर्स्ट फेज़ इसका खत्म हुआ, अब दूसरे वाले में हम करके अभी हमने एक एडवाइजरी बनाया है, हम शेयर कर रहे हैं सभी ऑर्गेनाइजेशंस को कि हुँ, अगर हुँ, आप ऐसे करें तो अच्छा रहेगा। और एडवाइजरी का मेन पॉइंट यही है कि बंद कमरों में या बंद हॉल में कम रहें, मास्क लगा के रखें, और अगर आप किसी जगह पे घुस रहे हैं, वो बंद कमरा है, तो ये ना समझें कि यहाँ तो कोई नहीं है। अगर कोई वहाँ 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले भी था, तो वायरस हो सकता है। इसलिए नई जगह पे जा रहे हैं तो मास्क ज़्यादातर टाइम पे लगाएँ, और अवॉइड करें बंद जगहों पे, बंद जहाँ पे एयर फ्लो नहीं, उसके उसमें कई लोगों के साथ एक साथ बैठने का। इसीलिए रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाना या कैफ़े में बैठ के चाय पीना किसी के साथ रिस्की होगा, क्योंकि अब आप मास्क लगा के तो चाय नहीं पी सकते, खाना उसके लिए निकालना पड़ेगा। तो हुँ, वो हुँ। चीज़ हमको अवॉइड करनी चाहिए बड़ी सावधानी से। जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक टॉयलेट 2 जगह जो आपने बताई, क्योंकि आदमी कुछ हुँ, और ना करे लेकिन दफ्तर तक ही जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेगा, और पब्लिक टॉयलेट एक तरह से जो हमारे ऑफिसेज़ या बाहर जो भी राइट। टॉयलेट है उसको एक तरह से पब्लिक टॉयलेट ही कहा जाएगा। इन 2 जगहों पर खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अ, यहाँ पे ज़रूर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और पब्लिक टॉयलेट में आप मास्क लगा के जाएँ। टॉयलेट में आप हुँ, लगेगा कि हुँ। यहाँ तो कोई नहीं है, वहीं पे सबसे ज़्यादा खतरा है। आप लगा के रखें मास्क, क्योंकि पिछला आदमी जो गया, फ्लश करके गया और स्नीज़ करके गया, खाँस के गया, उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया उसने, तो हुँ। वो तो वायरस तो वहीं बैठा वेट कर रहा है सबका। तो आप जी। जाएँगे, खट से मुँह में साँस ले लेंगे, इसलिए आप मास्क लगा के रखें अच्छी तरह से। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो खैर लोग लगाएँगे भी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग हैं, लेकिन लगा मतलब इसका ध्यान रखें कि नाक हाँ। और मुँह ठीक से ढक लें। हुँ। अभी जैसे आपने कहा कि दरवाज़ा बंद कर दिया, तो वायरस तो वहीं है। मैं ये भी समझना चाह रही थी कि वो वायरस, दरवाज़ा बंद है, हवा का फ्लो नहीं है, तो भी वो वायरस उस कमरे में, उस जगह पे कितनी देर तक जीवित रह सकता है? वो वायरस वो चूँकि छोटी ड्रॉपलेट्स में हैं,
तो आधे घंटे से 1 घंटे के बाद वो जमीन पे सेटल हो जाएगा। वहां पे जमीन पे ओके। गिर गया तो फिर वो उसके बाद वो तो हम दूसरी हमारी सावधानी ये भी है कि आप हाथ से कोई चीज ना छुएं, अगर हाथ से छुएं तो हाँ, हाँ, साबुन से हाँ। धोएं। जी। तो वो चीज रखें, वो वायरस हवा में नहीं लेकिन मेज पे पड़ा हुआ है, तो आप मेज को टच करके उसके बाद फिर आपने कुछ खा लिया या हाथ मुंह में टच किया उस फिंगर से, तो उससे खतरा। इसीलिए कोई चीज या तो ना टच करें, या टच करने के बाद अगर कुछ है तो जाके पहले घर पहुंचने के पहले आप अपना चेंज करिए, साबुन से अच्छी तरह से हाथ मुंह धोइए, उसके बाद आप जो भी करना है करिए। जी। आपका जो नेक्स्ट लेवल का रिसर्च है, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ, ताकि हमारे पास भी वो रिजल्ट्स जल्द से जल्द आएँ और हमें जरूर। कोरोना से एहतियात बरतने में और मदद मिलेगी, हमें और जानकारियाँ मिलेंगी कि हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, यू आर जी, मोस्ट वेलकम, थैंक नमस्कार। यू।